मॉर्निंग। आज हम लोग जो है किसी भी पदार्थ के जो है चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में ये जो हम लोग जो है ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट, तो इसमें हम लोग पिछला जो है पढ़े हुए थे गुण, वह था आपका जो है विद्युतीय गुण। किसी भी ठोस का जो है विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े थे। ये सारा चीज आपको बहुत डिटेल में फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिलता है। और यह जो है आपका चुंबकीय गुण जो है आपको फिर फिजिक्स में पढ़ने के लिए बहुत जो है डिटेल में मिलेगा, लेकिन इसका केमिस्ट्री हम लोगों को समझना है। क्योंकि देखिए, कोई भी पदार्थ है तो उसके गुण जो होते हैं उसके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करते हैं। किसी भी पदार्थ का गुण जो होगा वह उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उसके इलेक्ट्रॉन के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो यह जो चुंबकीय गुण है उसी से संबंधित है। तो प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई चुंबकीय गुण होता है। या तो वह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, आकर्षित नहीं होता है, या प्रतिकर्षित होता है, या खूब आकर्षित होता है, कम आकर्षित होता है। ये सारे के सारे गुण जो होते हैं वह जो है उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उनके इलेक्ट्रॉनों पर जो है डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के जो है स्ट्रक्चर पर जो है डिपेंड करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो है दो तरह की गति होती है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक गति, या दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, चक्रण गति। कक्षक गति में वो अपनी नाभि के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है, और जो है आपका चक्रण गति में वो अपने अक्ष पर जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, तो जिसमें आवेश होता है वो खुद ही जो है क्या होता है, चुंबक का काम करता है। तो छोटा जो है चुंबक है, ठीक है। इन जो है चक्रण के कारण से जो है क्या होता है, चक्रणीय जो है आपका जो है चुंबकीय आघूर्ण जो है उत्पन्न होता है। क्या होता है बोलिए, चुंबकीय आघूर्ण जो है उत्पन्न होता है। और यह चुंबकीय आघूर्ण जो है चक्रण गति और कक्षक गति से संयुक्त रहता है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं। इसका मान बहुत ही कम होता है, बहुत थोड़ा सा जो है इसमें पाया जाता है चुंबकीय आघूर्ण। इसको मैग्नेटॉन से हम लोग म्यू बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसको जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई है क्या थी, मैग्नेटॉन, ठीक है। पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर हम लोग, चुंबकीय गुणों के आधार पर हम लोग जो है क्या किए हैं, 5 वर्गों में बांट दिए हैं। एक है अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग 5 वर्गों में बांटे हैं। इनके गुणों के आधार पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में इनके गुण कैसे हैं, इसके आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो है क्या चीज, अनुचुंबकत्व क्या होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल रूप से जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आकर्षित होते हैं, ठीक है। इनमें यह गुण क्यों होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से इनमें जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित होते हैं तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त करते हैं, लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो निरस्त नहीं होंगे। तो इस तरह से वह एक दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जैसे ऑक्सीजन O2 है, Cu2+ है, Ap++ है, Cl++ है इत्यादि, ठीक है। अगला है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व में क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इसका अर्थ है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। इनके सभी इलेक्ट्रॉन, ऐसे पदार्थों के सभी इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सब क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। और युग्मित होने के कारण से अपना एक दूसरे का जो है क्या करते हैं, अपोजिट दिशा में जो है चक्रण करने के कारण से अपना जो है चुंबकीय आघूर्ण को जो है निरस्त कर देते हैं, ठीक है। और जैसे है जल है, NaCl है, C6H6 है, बेंजीन है। तो इन सभी जो है पदार्थों में देखा गया कि जो है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन जो है रहता है। लौह चुंबकत्व, ये ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक में काफी जो है प्रबलता से आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, हम लोग देखते में कि लोहा चुंबक से ज्यादा आकर्षित होता है, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इन पदार्थों की विशेषता है कि अगर चुंबक के संपर्क में इनको रख दिया जाए तो जो है ये अस्थायी चुंबक भी बन जाते हैं।
ये खुद भी चुंबक के तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थों में धातु के जो आयन होते हैं वह छोटे छोटे खंडों में समूहित होते हैं, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं में समूहित में इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डोमेन होते हैं। प्रत्येक डोमेन एक लघु चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसमें जो एक डोमेन बनता है, देखिए इसको दिखाया है, डोमेन है, ये सारे क्या है डोमेन है, एक छोटे चुंबक की तरह क्या करते हैं व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो जब जो है कोई भी जो है लौह चुंबकीय पदार्थ जब अचुंबकीय होता है तो उसके डोमेन जो है क्या होते हैं जो है असमान रूप से वितरित होते हैं, मतलब कि एक दिशा में नहीं रहते हैं, विपरीत दिशाओं में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में ये सारे के सारे डोमेन क्या हो जाते हैं एक दिशा में जो है संरेखित हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है इनमें प्रबल चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और जब चुंबक को हटा भी लिया जाता है तो ये डोमेन की संरचना जो है क्या होती है नहीं बदलती है, और ये जो है क्या होते हैं बोलिए अच्छे जो है चुंबक की तरह जो है व्यवहार। प्रतिलौह चुंबकत्व में क्या होता है कि इसमें डोमेन जो होते हैं वह जो है एक दूसरे के विपरीत रूप में जो है क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं, तथा एक दूसरे के जो है क्या करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को जो है क्या करेंगे निरस्त कर देते हैं, और इस तरह से ये चुंबकीय गुण जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए इसमें फिगर से दिखा दिया गया है। ठीक है, जैसे MnO है मैग्नीज ऑक्साइड है ये। फेरी चुंबकत्व क्या होता है तो इनमें जो है ये जो है दुर्बल रूप से जो है चुंबकीय पदार्थ होते हैं, मतलब कम आकर्षित होगा। इनमें जो डोमेन है वह जो है इनमें जो है समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में ये असमान रूप से वितरित होते हैं। इनका विन्यास क्या होता है असमान होता है। तो जो है जैसे हम दिखाते हैं कि दो एक दिशा में, तो एक इधर है ऊपर है, फिर इस तरह से दो नीचे है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इनमें जो है असमान रूप से होने के कारण से थोड़ा सा जो है चुंबकीय गुण इसमें आ सकता है, क्योंकि पूर्णतः एक दूसरे को क्या करते हैं जो है न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं करते हैं। जैसे आपका जो एग्जाम्पल है देखिए जो है Mg Fe2O4, Zn Fe2O4, Fe3O4 इत्यादि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं फेरी चुंबकीय गुण जो है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर हम लोगों का पूर्ण जो है समाप्त हो गया। इसमें हम लोग विधिवत जो है इसको जो है अध्ययन किए। तो ये जो है विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण आपको फिजिक्स में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, वहां भी पढ़िएगा। यहाँ इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बता दिया गया है। ठीक है, संक्षिप्त में जो है जानकारी करनी थी उतना आपको बता दिया गया है।